कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। और संगवारी हो, देखो मैं खड़े होती यहाँ आप मन ला रमकेलिया ने भिंडी दिखत होही। एकर बात करन संगवारी हो तो औषधि गुणों से भरपूर रमकेलिया माने जाते। एकर अलग अलग नाम भी पुकारे जाते, लेकिन यदि ये बनाबे तो लार निकलते। और छत्तीसगढ़ में वन औषधि से भरपूर हमार प्रदेश हरे, तो लार वाला जो साग भाजी है, जिसे ढेंस है ओमें नार रिथे, रेसा रिथे, वैसने हमारे ये में भी लार रिथे। तो एकर बड़ा महत्व है संगवारी हो। अगर डॉक्टर जगह जाबे तो कई ठन बीमारी में रमकेलिया ल खायल कथे। तो बहुत सारा औषधि गुणों से भरपूर हमार साग भाजी है किसान भाई हो, ओला खाना चाहिए किस्म किस्म के। जैसे कब्ज जबर बताया जाते कि रमकेलिया बड़ा महत्व है, जेकर पेट के समस्या रिथे। तो किसान भाई ऐसे हमार कार्यक्रम बनाथन जेमें किसान मतलब फ़ायदा भी रहे, औषधि गुणों से भरपूर हमार फसल रहे। तो रमकेलिया के खेती भी बहुत किसान मन करथे, लेकिन जो नहीं करे होही पहली घाव करना चाहिए। ओकर बर हमन आज के जानकारी लाए हन कि रमकेलिया यानी भिंडी के उन्नत खेती कैसे होना चाहिए। विशेषज्ञ ला मैं बुलावा, ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास बात, ओला देखो। छत्तीसगढ़ में जलवायु की बात करें तो हम केले की जो खेती होती है वो मध्यम गर्म वाले स्थान से अधिक गर्म वाले स्थान पे हम अच्छी सी खेती कर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी प्रायः दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर में बहुत अधिक मात्रा में केले की खेती की जा रही है। यदि केले की औषधि गुणों के बारे में हम चर्चा करें तो केले में अच्छी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और शर्करा की मात्रा पाई जाती है, जिससे हम अपने शारीरिक में इसकी अच्छी सी डाइट में लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि केले की खेती के महत्व के बारे में बात करें तो इसकी काफ़ी अधिक महत्व है। जैसे कि इसकी पूजा में हर एक हिंदू पूजा या फिर पूजा होता है, उसमें केले की महत्व होती ही होती है। केले से हम अच्छी मात्रा में उत्पादन कर उसकी सीधी बाज़ार पे बेच सकते हैं। केले की जो पत्ते होते हैं उससे हम दोना पत्तल बना के हम उसका उपयोग कर सकते हैं और अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। रही बात केले की जो रेशे की बात आती है, यदि हम उसका फल लेने के बाद उसके रेशे से हम अच्छी क्वालिटी की कपड़े बना सकते हैं। किसान भाई आवो संदेश के बाद पुनः आप मन के बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब हमार तीर विषय वस्तु विशेषज्ञ है गुरूर ब्लॉक जिला बालोद के श्री मनीष निषाद जी, तकनीकी सहायक राष्ट्रीय बागवानी मिशन गुरूर के। ओकर से सबसे पहली सवाल आप मन डाले कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से रमकेलिया यानी भिंडी के खेती के संभावना कतका है, और रमकेलिया यानी भिंडी के का महत्व है, आओ बतावत है निषाद जी। अगर किसान अगेती फसल के रूप में इसको उपयोग करे, खेती करे, तो इससे बहुत अधिक लाभ कमाया जा सकता है। और इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स ये रहते हैं। इसमें वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, खनिज लवण की मात्रा, जैसे फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये प्रचुर मात्रा में रहता है। साथ में इसमें विटामिन ए और सी की मात्रा भी रहती है। इसमें आयोडीन की मात्रा विशेष रूप से अधिक मात्रा में रहती है, और ये खासकर जो कब्ज रोगी है उसके लिए बहुत विशेष लाभकारी है। अब इसमें देखते हैं भूमि और जलवायु। सबसे पहले किसी फसल की हम खेती करते हैं तो उसके लिए जलवायु अनुकूल रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भिंडी की खेती के लिए किसान भाइयों के यह जानना ज़रूरी है कि जब हम भिंडी की खेती करें तो दीर्घ गर्म एवं नम वातावरण बहुत उपयोगी है इसके लिए। और ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें हम 20 से 30 अंश सेल्सियस टेम्परेचर अगर रहे तो इसकी खेती हम उपयुक्त रूप से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ 17 से नीचे अगर आता है, 17 अंश सेल्सियस से नीचे अगर आता है तो उसका सीड जर्मिनेशन बहुत मुश्किल है, या तो न की मात्रा में होती है।
भिंडी के लिए सबसे उपयुक्त अगर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड जर्मिनेशन देखें तो 27 से 30 अंश सेल्सियस बहुत ही अच्छा और उपयुक्त माना गया है। भिंडी की खेती छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में आराम से और सुगमता रूप से किया जा सकता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस ज़िले में नहीं हो सकती, कि इस छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों में बराबर रूप से भिंडी की खेती की जा सकती है। अब देखते हैं इसमें मृदा कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मृदा, जिस भूमि में हम खेती कर रहे हैं उस मृदा का पहले परीक्षण जरूर करवा लें। सॉइल टेस्टिंग ये बहुत ही निदान और आवश्यक कार्य है। इसको कराने के बाद उसमें अगर पीएच मान हम देखते हैं उसमें तो 7 से 8 पीएच होना बहुत ही लाभकारी माना गया है मृदा का। मिट्टी का प्रशिक्षण इसलिए ज़रूरी है कि उसमें पोषक तत्व की मात्रा, हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि मृदा में कितनी पोषक तत्व की मात्रा है या कोई चीज़ की कमी है, तो उसकी हम सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से भरपाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप मन देखे हो कि मनीष भाई पूरा बात ला बताई से, अगर औषधि गुण ला बताई से, और छत्तीसगढ़ के जोन भूभाग है वहाँ रमकेलिया खेती 2 बार करे जा सकते बतावत रही से। जमीन कैसे होना चाहिए, जमीन के तैयारी कैसे होना चाहिए, ये बात ला पूछा था। और का बतावत है निषाद जी है, आओ देखथन। अब सॉइल टेस्ट का जैसा रिपोर्ट आता है उसके आधार पे हम उसमें खाद की मात्रा का हमको पता चल जाएगा। अब जब हम भूमि की तैयारी करेंगे तो भूमि की तैयारी में कम से कम 3 बार जुताई होना चाहिए। पहले अगर कठोर ज़मीन है तो 2 नास से चला दीजिए, उसके बाद फिर उसमें 2 बार फिर हम उसमें 9 नास या 11 नास का उपयोग करके फिर अंत में रोटोवेटर या पाटा चला के ज़मीन को समतली और भुरभुरी कर लें। इस भूमि में यह ध्यान रखें कि जल निकास की सुविधा अच्छी हो। और भिंडी की खेती के लिए कौन सी भूमि अधिक अच्छी है, दोमट या बलदोई दोमट मिट्टी। इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जल निकास की सुविधा बहुत अच्छी होती है। अब जल निकास की जहाँ अगर अच्छी सुविधा है तो फिर फसल सड़ने की संभावना या डंपिंग ऑफ एक रोग होता है वो होना बंद हो जाएगा। किसान भाइयों, अभी मनीष भाई गोठियावत रही से तो एक बात ले ध्यान दे हो, आप मन नहीं दे हो तो ले मैं बतावत हूँ। काबर वो कहत रही से कि रमकेलिया खेती यदि करना चाहो या दूसर फसल लेना चाहो तो माटी के परीक्षण यानी माटी के जांच कराना बड़ा जरूरी है। ओकर से का फ़ायदा है तेला बताई से। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के मनसा है कि हर किसान के खेत हा परीक्षण हो जाए, एकर सेती सॉइल हेल्थ कार्ड तको बनाए के प्रक्रिया है। और कैसे फ़ायदा उठाओ एकर से आप ला मनीष भैया बताई से। संगवारी हो, ज़मीन के तैयारी कैसे करना है तेला बताई से। अब बात आते कि रमकेलिया बर कौन सा किस्म के हमला बीज लगाना है, कतका दिन में पाक जी ओकर हिसाब से, प्रमाणिक बीज हमला कहाँ मिलही, और ओला लगाना कैसे है। ज़मीन के तैयारी कर डरेन, अब ओला लगाना कैसे है, कौन सा किस्म के बीज लगाना है भिंडी में, आओ बतावत है मनीष जी है। अब देखते हैं किसान भाइयों, जैसे भिंडी की हम खेती कर रहे हैं तो उसके लिए बीज और बीज बुआई की विधि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रकार से इसको जान कहा जाए। अगर बीज नहीं होगा तो हम खेती कैसे करेंगे। तो भिंडी के बीज के लिए हमारे पास ऐसा बहुत सारा वैरायटी है, वो किस्म हमको जानना जरूरी है कि वो किस्म में ऐसा क्या चीज़ है कि उस फसल के रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए है क्या। जैसे एक अर्का अनामिका है, ये भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था बेंगलोर से रिसर्च करके तैयार किया गया है। ये जो हम देखते हैं ना येलो एंड मोजेक, जो पत्ती में पीला पीला रहता है, उसके लिए ये बहुत ही कारगर है। वो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें है और ये बरसात और ग्रीष्मकालीन दोनों में हम इसकी खेती कर सकते हैं। और एक होता है अर्का अभय करके है, ये वैरायटी है। और अभी मार्केट में हमारे कृषि केंद्रों में मिल रहा है, जैसे राधिका है और दीपिका है, एक माधुरी 707 करके आया है, और एक अभी वर्तमान में हरेली करके आया है। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है ये। इसकी खेती हम इस बीज के अगर हम डालें तो अच्छी उपज और अच्छी हमको लागत, जितना लागत लगाएंगे उतना हमको उत्पादन मिलेगा इसमें। ये तो हमारे नज़दीकी कृषि केंद्र में उपलब्ध हैं। अगर नहीं है,
अगर हम एक फसल ले लिए हैं और किसी बीज का रखना चाह रहे हैं, प्रमाणित बीज के रूप में किसान जो रखते हैं, उसको अगर लगाना चाह रहे हैं तो उसका एक बार बीजोपचार करके अवश्य लगाएं। और बीजोपचार करने के लिए बायोस्टिन या तो फिर मैंकोजेब का 3% घोल प्रति लीटर करके इसको तैयार करके बीजोपचार करके बिल्कुल हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसको हम अगर हम लाइन टू लाइन अगर हम भिंडी की खेती करें और निश्चित दूरी बनाकर अगर खेती करें तो इसमें उत्पादन बहुत ही अच्छा आता है। और भिंडी को लगाने के लिए सबसे पहले दो मौसम में हम लोग लगाते हैं। एक तो जून जुलाई में, जिसको हम बरसात कहते हैं, वर्षा ऋतु, और एक लगता है हमारा गर्मी की ग्रीष्म ऋतु में, फरवरी से मार्च। फरवरी से मार्च हम जब खेती करते हैं भिंडी की, तो भिंडी की जो दूरी है लगाने की, पौधे से पौधे की दूरी, वो 15 से 20 रहती है, और उसका जो मांदा है वो 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी में रहती है। अब हम चलते हैं जून जुलाई में। जब भिंडी की खेती करेंगे तो उसमें पौधे दूरी 30 सेंटीमीटर रहती है। उसको हम या तो कहें कि 25 से 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और जब हम रो टू रो उसका देखें, मांदा से मांदा की दूरी, तो 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखना बहुत ज़रूरी। ये दूरी रखना इसलिए ज़रूरी है कि इसी के बदौलत हमको उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा भिंडी का। संगवारी हो, चर्चा जारी रही, बेरा हो ठन विराम के, तो मेले थम विराम आप मन देखाओ संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। तो किसान भाइयों, ये तो रही रमकेलिया के खेती में भिंडी ल लगाए के तरीका, उन्नत किस्म के बीज, कौन कौन सा प्रकार के बीजा लगाना है ओला बताई से, नाम ला बताई से।
और कौन सा समय आप मन खेती करी हो तो कौन सा किस्म लगाना है, ये बात ला ध्यान दी हो संगवारी हो। अब एक ठन बात और आत है, मनीष भाई अभी कहा इस ज़मीन के तैयारी के बेरा, भूमि के चयन के बेरा, कि ऐसे भूमि के चयन करो जिसमें जल निकास होना चाहिए, यानी पानी पूरा निकल जाए। लेकिन फसल ला पानी तो देबर पड़ी, तो कैसे देबो पानी रम के लिए खेती में? आवो चाहे पहाटा पलोन तब या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई करबो तब कैसे पानी देना है, जल प्रबंधन बतावत है। किसान भाइयों, अब हम फसल लगा लिए तो फसल लगाने के बाद उसमें जल पानी कैसे दे, किस रूप में दे और कितनी मात्रा में दे, कब कब दे, ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है। जून और जुलाई में हम जब खेती करते हैं भिंडी की, तो अगर बरसात कंटिन्यू है वर्षा ऋतु में, तो उसमें उतनी मात्रा हमको जल देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर खुदा न खास्ता पानी कम गिरा जून में जब हम लगाएं, तो उसमें हम 4 से 5 दिन के अंतराल में, शुरुआत में गर्मी अधिक होने के कारण दे सकते हैं। उसके बाद जब बरसात हो जाती है तो पानी देने की उसमें ज़रूरत नहीं है। और ग्रीष्मकालीन में फरवरी से मार्च जब हम इस भिंडी की खेती करते हैं किसान साथियों, तो इसमें जैसा मार्च हो गया तो मार्च में हमको 10 से 12 दिन में पानी देना है, क्योंकि उस टाइम थोड़ी ठंड हम जस्ट क्रॉस किए रहते हैं और उसमें नमी बनी रहती है ज़मीन में। अब अप्रैल आता है तो अप्रैल में गर्मी बढ़ने के कारण उसमें 6 से 7 दिन करते हैं पानी देने का रोटेशन। और जैसे ही हम मई आती है, मई आने के बाद उसमें 4 से 5 दिन में हम उसमें पानी देना सुनिश्चित करते हैं। तो किसान भाइयों देखे हो, जल प्रबंधन के बारे में बतावत रही से, पहाटा पानी पलोना है तब, टपक सिंचाई के माध्यम से पानी देना है तब, सरग ले पानी गिर गए तब कैसे देना है, नहीं गिरिस तब कैसे देना है। एक बात आते संगवारियों की पोषण आहार देना है फसल, जब तक हमन पोषक तत्व नहीं देबो, खाना पानी नहीं देबो, तब तक पौधा के बढ़वार नहीं हो सके। तो कैसे पोषक तत्व देबो, कौन सा खाद देबो, कब कब देबो, कैसे देबो, आवो जानकारी लेथन। किसान साथियों, जैसे ये तो अब जल के बाद हम अब खाद की ओर आते हैं। खाद किस रूप में देना चाहिए? अब हम जैसा ड्रिप में लगाए हैं, अगर भिंडी को ड्रिप में लगाए हैं तो उसमें जैसा 19-19 है, 19-19-0 एक आता है घुलनशील, और एक 12-61 करके है। ये खाद हम ड्रिप के माध्यम से, टपक के माध्यम से दे सकते हैं, या तो फिर हम सामान्य रूप से भिंडी की जैसा खेती करते हैं पर हेक्टेयर के रूप में, तो उसमें 80 किलो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, 60 किलो पोटास की ज़रूरत पड़ती है और 60 किलो फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। ये एक अनुमानित, जैसा हम भिंडी की खेती कर रहे हैं तो पर हेक्टेयर ये लगना सुनिश्चित है। खार पतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। यदि खरपतवार नियंत्रण नहीं करूँ तो अगर से का नुकसान है, खरपतवार के नियंत्रण करना, यानी खेत के सफाई, जिसे मनखे अपन सफाई करते, नहाते धोते, कपड़ा लत्तल धोते, रोज़ नहाथन हमन, वैसने प्रकार के खेत के भी सफाई जरूरी है का? आओ जानकारी लेथन मनीष भाई से। किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण ये बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी फसल की खेती करें तो खासकर हम जब भिंडी की खेती कर रहे हैं तो खरपतवार इसलिए ज़रूरी है कि जब हम पोषक तत्व देते हैं पौधे को, तो खरपतवार हमारा, पौधे लेगा 25%, तो खरपतवार हमारा 75% वो ले जाता है। तो नुकसान किसको होता है? हमारा क्यों ही होता है। तो इसलिए खरपतवार नियंत्रण हम जैसे भिंडी लगाया तो 10 से 12 दिन इसमें हम, या तो फिर 12 से 15 दिन में हम खरपतवार निंदाई करें, या तो फिर जैसे लगाए हैं भिंडी लगाने के पहले हम पेंडामेथिलिन एक दवाई आती है, उसका भी हम उपयोग करके इसका निदान पा सकते हैं। तो मनीष भाई से अब पूछथन संगवारी हो कि रमकेलिया यानी भिंडी में कौन कौन से प्रकार से रोग लगथे, कीड़ा मकोड़ा आथे, ओकर लक्षण का है, कैसे पहचानबो और ओकर निदान हम कैसे करबो? तो आओ पूरा बात लफोरिया के बतावत है मनीष जी है, आप मन ध्यान ले देखो। किसान साथियों, जैसे भिंडी का हम खेती कर रहे हैं तो एक स्वाभाविक बात है कि किसी की भी खेती करें या भिंडी खेती करें तो कुछ न कुछ रोग या तो कीट उसमें लगना स्वाभाविक चीज़ है। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि एक रोग इसमें लगता है येलो वाइन मोज़ेक करके, जो पत्ती पीला पीला हो जाता है, उसके नसें पूरे पीला दिखती है, और एक होता है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू करके। ये दोनों रोग बहुत ही
घातक है भिंडी के फसल के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं येलो वेन मोज़ेक की, जिसमें वो फैलता है एक कीड़े के कारण। उसका वाहक होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो फैलेगा। तो एक सफ़ेद मक्खी होता है, सफ़ेद मक्खी जब उसमें बैठता है पत्ती के निचली सतह पे, तो ये रोग का फैलाव उसी के माध्यम से होता है। तो जहाँ हम सफ़ेद मक्खी उड़ते देखें अगर खेत में, तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड ये उपयोग हम कर सकते हैं और इससे उस कीट से हम उससे निजात पा सकते हैं। और एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू करके, जो पत्ती की ऊपरी सतह में पाउडर समान दिखाई देती है। इस पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल के लिए हम घुलनशील गंधक, जिसको 2.5 प्रति ग्राम के हिसाब से इसको स्प्रे कर सकते हैं। इससे पाउडरी मिल्ड्यू का कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ ये तो हो गई रोग की बात। अब कीट आती है इसमें। कीट एक फ्रूट बोरर है जो भिंडी को छेद करके खाती है। उसमें क्या करती है फ्रूट बोरर में कि एक टेंडर जो नरम तना रहता है वहाँ पे अंडे देती है। उसके बाद फिर वो फल बेधक करके उसमें अंदर घुसता है, जिसमें भिंडी कभी सीधा नहीं रहता, उसमें सिकुड़न पना रहता है। इसका हम मोनोक्रोटोफास या तो प्रोफेनाजोल उपयोग करके इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और एक मैंने बताया आपकी सफ़ेद मक्खी, जिसे इमिडाक्लोप्रिड वो स्प्रे करके इसका कंट्रोल किया जा सकता है। अब बेरा हो गए संगवारी गोट बात करत करत तहु मन भिनसर हल खेती किसानी के बूता में अभी लमाए हो, थक हार के घर आत हो तो हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन ला देखता हो। तो उमें का मजा आथे जब हमन गीत संगीत सुनाथन देखाथन तब। तो लेवो संगवारी हो, बैठे बैठे चाह ला पियो और ये गीत संगीत के आनंद लेवो। मैं करा था तोरे सिंगार वो ये धरती महतारी, मैं करा था तोरे सिंगार वो ये धरती महतारी, मैं करा था तोरे सिंगार वो ये धरती महतारी। ये सोटे सोटे बीरवा लगाबो, सोटे सोटे बीरवा लगाबो न बन जाई फुलवारी। मैं करा था तोरे सिंगार वो ये धरती महतारी, मैं करा था तोरे सिंगार वो ये धरती महतारी। किस्म किस्म के रूखे लगाबो तबे तो गिरही पानी, तबे तो गिरही पानी ग भैया, तबे तो गिरही पानी, तबे तो गिरही पानी ग भैया, तबे तो गिरही पानी। लकड़ी हर अनमोल रतन है एक रेले जिनगानी, एक रेले जिनगानी ग भैया, एक रेले जिनगानी, एक रेले जिनगानी ग भैया, एक रेले जिनगानी। लकड़ी के घर कुरिया बनाबो, लकड़ी के घर कुरिया बनाबो, लकड़ी की सवारी गाड़ी। मैं करा था तोरे सिंगार वो ये धरती महतारी, मैं करा था तोरे सिंगार वो ये धरती महतारी। तो किसान भाई हो, आज के हमार चर्चा और गीत संगीत यही मेरे सिरईस कार्यक्रम में अब बेरा हो गए है हमला जाए के। तो यही शुभकामना है संगवारी हो कि बने बने रहो, मस्त रहो, पेड़ पौधा लगाना है, खेती किसानी बढ़िया रकम ले करना है और अच्छा आर्थिक लाभ लेना है। बहुत से किसान मन कहते कहीं फ़ायदा नहीं है आजकल के किसानी बूता में, लेकिन हमन गांव-गांव जाथन संगवारी हो ये कार्यक्रम बनाएला तो वहाँ किसान मन है, विशेषज्ञ मन बताते गजब अकन योजना है। तो योजना के लाभ लेवो संगवारी हो। और युवा संगवारी मन से एक ठन बात मैं कहना चाहता हूँ काबर
कि हमार भारत देश हो या छत्तीसगढ़ अभी 22-23 बछर के हो है, मान ले युवा है। और युवा मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग रथे, तेज रथे, दौड़ भाग करे के शक्ति रथे। तो ऐसे छत्तीसगढ़ ला आगू बढ़ाना है तो युवा मन आगे आवो और खेती किसानी बूता कोती लौटो संगवारी हो। ये हमारे कार्यक्रम के उद्देश्य है। हमारे दूरदर्शन के कार्यक्रम से आप मन जुड़े रहो। मोला देवा आज्ञा। जय जोहार, राम राम।